ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरन वेर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले ये क्या है, हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी एक सरकारी बैंक है इंडिया का। एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलराइज करने वाला, उसकी पूरी जिम्मेदारी इसकी रहती है आरबीआई की। जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, छोटे बैंक हैं इंडिया में, सारे बैंक का कमांड एंड कंट्रोल आरबीआई के पास रहता है। उनको सुपरविजन करने का काम आरबीआई का रहता है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है आरबीआई। फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 की तहत। इसको उस टाइम गठन किया गया था इकोनॉमिक ट्रबल्स, जो भी इकोनॉमिक कठिनाइयाँ आई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए इसको बनाया गया था। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, करेंसी इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, सरकार के लिए बैंक का काम करना, और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए बैंकर करना, यानी उनको बैंकों का बैंक बोला जाता है जैसे। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है। इसका एक प्रियम्बल है आरबीआई का। वो प्रियम्बल क्या है? टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स इशू करना, उसको रेगुलेट करना। एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व रखना, मतलब पहले से कुछ रिजर्व में पैसे रखना। विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बने रहे, ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए या कर्जे में चला जाए पूरा ही। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, यानी जो देश का जो करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है वो हमेशा फायदे में रहे। 1926 के जो रॉयल कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन में एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम था द हिल्टन यंग कमीशन। इसके तहत आरबीआई का गठन हुआ था, इस रिकमेंडेशन और इस कमीशन में। आरबीआई एक्ट का पास हुआ था 1934 में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया था। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन उसको लेटर बॉम्बे में मूव किया गया था। कब? 1937 में। आरबीआई ने दूसरे कंट्री के लिए भी काम किया है, जैसे इसने बर्मा के लिए काम किया है, जो कि अभी म्यांमार बोला जाता है, 1947 तक। बीच में जब ये जापानीज ऑक्यूपेशन था 1942 से 45, इस बीच इन्होंने काम नहीं किया, ये पीरियड छोड़ के इसने पाकिस्तान के लिए भी काम किया है आरबीआई ने। जून 1948 तक इसने पाकिस्तान की भी पूरी हेल्प की है। लेकिन जब पाकिस्तान का खुद का सेंट्रल बैंक बन गया तो इसने विड्रॉ कर दिया। अब नोट छापने के लिए, कॉइन्स छापने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं आरबीआई के। कुछ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है, कुछ आरबीआई द्वारा ओन्ड है। सबसे पहला है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको SPMCIL बोला जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड एक इंस्टीट्यूशन है। इसके प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है? 4 जगह, नासिक, महाराष्ट्र, देवास और मध्य प्रदेश में। दूसरा है BRBNMPL, द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, पूरा आरबीआई द्वारा ओन्ड है। इसकी प्रिंटिंग फैसिलिटीज है मैसूर, कर्नाटका, सलबोनी और वेस्ट बंगाल। कॉइन्स बनाने के लिए SPMCL जो प्रोडक्ट है, SPMCL के 4 मिनट्स है जो कॉइन्स बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं, मुंबई, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कॉइन्स और 1 रुपये का जो नोट है उनको मिंट करने की, उनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है, तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई क्या काम करती है? इनके डिस्ट्रीब्यूशन और हैंडलिंग का काम करती है कॉइन्स का। इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट इंडिया के नाम पे इशू होता है, पर उसकी हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? आरबीआई। कोई भी करेंसी फर्जी करेंसी ना बन जाए, इसलिए क्या है, आरबीआई उसके लिए काम करती है और सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट करते रहती है उसमें कुछ ना कुछ। जैसे गांधी जी लगा दिए, कुछ शेडो लगा दिए, कुछ स्पेशल वाटर मार्क लगा दिए। आरबीआई ऑथराइज है 10,000 तक नोट्स इशू करने के लिए और 1,000 तक कॉइन्स। आरबीआई ने एक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन करके भी एक एस्टेब्लिश किया है, एक ब्रांच, जिसमें क्या है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स हैं, जो भी पेमेंट दी जाती है और सेटलमेंट्स रहते हैं पैसों के, उसको प्रमोट और रेगुलेट करना। एक और इंस्टीट्यूट बनाया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये भी एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसका काम है इंश्योरेंस देना, डिपॉजिट्स को, जो भी डिपॉजिट जमा चीज़ें हैं उनको इंश्योरेंस देना, गारंटी देना, ठीक है, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका, ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे कॉमर्शियल बैंक्स को। अब अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहते हैं इसमें। 21 मेंबर का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें गवर्नर रहते हैं, एक 4 डिप्टी गवर्नर्स रहते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जो कि यूजुअली इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी बोला जाता है। 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो 4 लोकल बॉडीज हैं, जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली है। इन लोकल बोर्ड्स में 5 मेंबर्स होते हैं, जो कि रीजनल, हर जो रीजन बनाए गए हैं उन रीजनल इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, और जो भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं। लोकल बैंक के 4 डायरेक्टर्स हैं लोकल बोर्ड्स के, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। हर लोकल बोर्ड्स में 5 मेंबर्स होते हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में बता रखा है। ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट में एडवाइस रहती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एडवाइस रहती है। जो रीजनल बैंक्स हैं, हर रीजन के अपने अपने रीजन में जो बैंक्स हैं उनके लिए एक फोरम का काम करते हैं। आरबीआई एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी मेंबर बैंक है, और इसको निकनेम, उसको मिंट स्ट्रीट के नाम पे बोला जाता है आरबीआई को। ये कोई बार ये भी वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, मिंट स्ट्रीट। आरबीआई के लगभग 31 ब्रांचेज हैं इंडिया में। इसकी कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई द्वारा चलाई गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (NIBM), इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और इनके हर जो मैंने 4 जोन थे उनके भी अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स। 3 ट्रेनिंग कॉलेज हैं ऑफिसर्स के लिए, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेडमी मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे। तो ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो टोटल 5 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट हैं, 4 आरबीआई के अंडर हैं और 1 ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। तो इन 4 में से पहला है आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, और ऑटोनोमस में गया है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। फंक्शंस की बात करें तो आरबीआई के फंक्शंस स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन है मॉनिटरी मैनेजमेंट
करना और मॉनिटरी की अथॉरिटी पूरी किसके पे, आरबीआई पे। फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनिटरी, जो भी मॉनिटरी पॉलिसी बनती है देश की वो आरबीआई बनाता है। देश में मॉनिटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, देश घाटे में ना जाए। करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है उसको हमेशा देश के हित में, देश के फायदे में रखना। अगला है सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंस से डील करते हैं, वो बैंकिंग हो या चाहे नॉन बैंकिंग हो, उनको सुपरवाइज करना और रेगुलेशन करना। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी करते, उनके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल रहता है। आरबीआई रोक लगा देता है, जैसे भी पेटीएम पे चल रहा है, ठीक है। और भी जो छोटे बैंक हैं उन पे आरबीआई ने बैन लगाए हुए हैं, क्योंकि आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, वो रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं इनको। सबसे इसमें पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स थ्रू एन इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो भी पैसा जमा करते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाना। कीपिंग एंड कीन आई ओवर द कंडक्ट ऑफ बैंक ऑफ, जो भी बैंक ऑपरेशन है उन पे नजर रखना। सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स, ऐसा ना हो कि बैंक बिल्कुल घाटे में चला गया। मेंटेनिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू वेरियस पॉलिसी मेजर्स, अलग अलग पॉलिसी बना के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगला इनका काम है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड मनी मार्केट। इसमें पहला पॉइंट है द आरबीआई इज रिस्पांसिबल टू ओवरसी द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज पे नजर रखना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सुपरवाइज करना और रेगुलेट करना। इसके लिए फेमा एक्ट 1999 है, इसमें कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए। ट्रेड सिक्योरिटीज को भी रेगुलेट करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती है। मनी मार्केट में इसकी काम की बात करें तो शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज हैं, उनको रेगुलेट करता है। अगला काम है इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज कुछ रिजर्व को मैनेज करना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आ जाता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स आ जाते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आ जाते हैं एंड गोल्ड आ जाते हैं। आरबीआई है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडियन है, उसकी कस्टडी में आता है। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको परमिट है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इन्वेस्ट करे। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, डिपॉजिट विद बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए जो बैंक के बाद डिपॉजिट्स हैं। फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो यानी देश के बाहर जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ डिपॉजिट करना। और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अगला काम है बैंकर्स टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकार का बैंक है। जैसे हमारा अलग अलग ब्रांच होती है, जो पर्सनल इंडिविजुअल ब्रांच होती है हमारी, एसबीआई ऐसी, तो सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कभी भी इसमें पैसा जमा करे निकाल सकता है। आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट इज रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिसीविंग एंड पेइंग मनी, पैसा रिसीव करना और पे करना ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बैंक है। ये दूसरे बैंक्स को भी अपॉइंट कर सकता है कि वो गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग का काम करें। ये सरकारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स को भी मेंटेन करता है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड्स हो गए, कंटीजेंसी फंड्स हो गए, पब्लिक अकाउंट हो गया। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट है उनको लोन्स भी प्रोवाइड करता है और इसमें बैंकर काम करता है। अगला इसका काम है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स में एडवाइस करना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट मैनेजर भी है। डेप्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जिसका काम रहता है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी जो बोरो किया जाता है पैसा उसके कॉस्ट को कम करना। स्मूथनिंग द मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ डेप्ट।
आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है। नए लोन इशू करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में, जो योजनाएं होती हैं उसमें लोन्स रहते हैं वो। ये बैंकर टू बैंक से मैंने पहले ही बताया था, बैंकों का भी बैंक है, जो भी बैंक है इससे पैसा लेते हैं और इंटरेस्ट पे, और इसके लिए अपना और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। बैंक्स ओपन देयर करंट अकाउंट विद आरबीआई टू मेंटेन एसएलआर एंड सीआरआर। RBI is a common banker for the different banks that enables the settlement of interbank transfer of funds। ये अलग अलग बैंक जो भी हैं, डिफरेंट बैंक हैं, उनके लिए बैंकर का काम पड़ता है। और इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आपस में जो बैंक का ट्रांसफर होता है फंड्स का, उसको इनेबल करता है। SLR और CRR के लिए, इसके लिए मैं स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगा इंडियन इकोनॉमी में, और इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं उनको अलग से कवर करूंगा। अभी मैं सिर्फ RBI तक ही फोकस कर रहा हूँ, RBI के फंक्शंस क्या हैं। इसके साथ इसका काम है शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना और एडवांसेस देना बैंक्स को। जो भी बैंक हैं उनकी हेल्प करता है, कोई पैसों की दिक्कत में है उसको भी बैंक को हेल्प करता है। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बैंक्स का काम करता है जो बैंकक्रप्ट ना हुए, यानी दिवालिया ना हुए हो, दिवालिया घोषित ना हुए हो, टेम्पररी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइकली टू बी इंसॉल्वेंट, उनकी हेल्प करता है। और क्या है, जो डिपॉजिटर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और बैंक के फेलियर को बचाने की कोशिश करता है। करेंसी स्फीयर, सॉरी, आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था उनकी अपनी अपनी बॉडी है करेंसी को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना। और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑथेंटिक एंड क्लीन नोट्स। ऑथेंटिक मतलब जो कि क्या है, फर्जी नहीं है, मतलब ऑथेंटिक है, सरकार द्वारा, RBI द्वारा ऑथेंटिक है, चेक किया हुआ है। The Reserve Bank of India has given some bank branches permission to set up currency chests in order to simplify the circulation of rupee notes and coins around the nation। और कुछ बैंक ब्रांचेस को इन्होंने परमिशन दी है करेंसी चेट्स सेटअप करने के लिए, ठीक है, ताकि क्या है, रुपी नोट्स और कॉइन्स का क्या सर्कुलेशन इजी हो सके। करेंसी चेस्ट क्या होता है, ये एक स्टोर हाउस है जहाँ पे करेंसी नोट्स और रुपी नोट्स स्टॉक किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ RBI। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करेंसी चेस्ट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है डेवलपमेंट रोल। इसका एक और काम है डेवलपमेंट रोल, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस का गठन करना। इंश्योरिंग क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो गया, उनको क्रेडिट देना। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में लोन वगैरह हैं और उनको क्या है, एक्सपेंड करना। डाटा डिसिमिनेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जो भी डाटा है उसको डिसिमिनेट करना, बांटना, और पॉलिसी में रिसर्च करके पॉलिसीज बनाना। रिसर्च ऑन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल हैविंग क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे असर करने वाली सारी इशू और प्रॉब्लम्स पे नजर रखते हैं। इनके कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी RBI एक्ट के अंडर SBI के कुछ लीगल ऑब्लिगेशन जो काम इनको करने ही करने हैं। ये क्या है, 2 रिपोर्ट जारी करते हैं हर साल। पहली रिपोर्ट है, एक एनुअल रिपोर्ट जारी करते हैं। दूसरी क्या है, बैंकिंग है, जो इंडिया का जो बैंकिंग है उसकी ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस के बारे में एक रिपोर्ट देते हैं। टोटल 2 रिपोर्ट हर साल देते हैं। और एक क्वार्टरली रिपोर्ट कौन सी देते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे करते हैं। यानी जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस का सर्वे है, जो कि कंज्यूमर जो डिपॉजिटर्स हैं
बैंकिंग फाइनेंसिंग में जो लाभ वाले व्यक्ति हैं उनकी कॉन्फिडेंस सर्वे, साथ में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके एक्सपेक्टेशन की सर्वे का एक क्वार्टरली रिपोर्ट देते हैं, ताकि क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश में बनी रहे। तो आरबीआई कितना इम्पोर्टेंट है आपने इस वीडियो में जाना। वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक बैंक है, सारे कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। कॉमर्शियल बैंक के ऊपर भी एक सुपरविजन का काम करता है, ताकि अपनी मनमानी ना करें, लोगों के इंटरेस्ट बने रहें, देश घाटे में ना जाए, बैंक लॉस में ना जाए। तो ये सारे काम आरबीआई के बारे में आपने जाना। तो यहाँ होती है हमारी वीडियो समाप्त। मैरून वेरी एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक आती रहेंगी, और साथ ही अपने सारे दोस्तों को उसको शेयर करिए।